तो हमारे आर्थिक केंद्रीकरण के पीछे जो भीतर की छुपी हुई भावना है कि वही है कि अगर खाने का नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद भी लोटा लेकर के सुबह शाम हमको बाहर खेत में जाना पड़ रहा है, तो हमारा मानसिक विकास नहीं हो। इसलिए जब साधन इकट्ठे हों, हमको रहन सहन में बदलाव होगा। सब लोग घर में संपन्नता प्राप्त करेंगे, हर घर में सुख सुविधा होगी, बाहर भी पोल्यूशन से हम बचेंगे। अब इस आर्थिक परिवर्तन में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हर चीज़ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड कॉमर्स में कोऑपरेटिव लागू करेंगे। तो इसमें चाहे कृषि उत्पाद हो, चाहे कोऑपरेटिव के द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, हमारे जो कोऑपरेटिव मेंबर्स होंगे वही इसका प्राइस फिक्स करेंगे। एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट होगा, एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन होगा कि ये आर्थिक यूनिट सब कुछ अपने हाथ में ले रही है, इसलिए इनको पावर देना भी होगा। एक फैक्ट्री का आदमी अपने उत्पाद की कीमत निश्चित करता है, तो किसान अपने प्रोडक्ट का, अपनी उपज की कीमत क्यों नहीं निश्चित करे? इसलिए है कि असहाय है, गरीब है। हाँ, ध्यान ये रहे, प्राउत इस बात पर सजेस्ट है कि किसी को भी गलत करने का मौका नहीं हो। इसलिए सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स इस परिवर्तन में ध्यान रखेगी कि अगर उनका उत्पाद है तो उस उत्पाद का की कीमत किन सिद्धांतों पर निश्चित करेगी। क्या मर्जी से अब कि हमको मौका मिला है हम जो चाहे करेंगे? हम नहीं बेचेंगे या हम इसी भाव पर बेचेंगे? जब आदमी विवेकपूर्ण विचार से हट जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए प्राउत शुरू से इस पर सचेस्ट है कि इन प्रोडक्ट्स का, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे एग्रीकल्चरल हो, कोऑपरेटिव के द्वारा निकलेगा, उसमें उसकी कीमत निश्चित करने के पहले ध्यान रखना होगा कॉस्ट ऑफ लेबर, उसमें मजदूरी लगी है उसका ध्यान रखना होगा, कच्चा माल का प्रयोग हुआ उसका ध्यान रखना होगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, यहाँ से वहाँ माल लाने में या उसको रखने में जो खर्च हुआ उसका भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा उसमें जो मशीनरी लग रही है, मान लीजिए 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदा है, खेती में लग रहा है, उसमें जो औजार लगे हैं तो घिसते हैं, इसलिए उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा है लिंकिंग फंड, एक फसल से दूसरी फसल को जोड़ने में जो उसको खर्चा हुआ, इसके अलावा 15% हम रैशनल तरीके से प्रॉफिट का मौका दें। काम कर रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेबर, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन,
स्टोरेज, डिप्रेशन, लिंकिंग फंड, इसके अलावा 15% का उसको मुनाफा का अधिकार देना होगा। अगर इस हिसाब से हम प्राइस फिक्स करते हैं किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में, तो सोशियो इकोनॉमिक की इकोनॉमी, आर्थिक अवस्था धीरे 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 आगे बढ़ेगी। अब इसमें आत्मनिर्भरता से, अपनी कोशिश से इस सिस्टम को अपनाकर और हमारी सोशियो इकोनॉमिक यूनिट नई गति से ऊपर की ओर जाएगी। इसमें क्या करना होगा कि अब इसको पावर भी चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इन यूनिट्स को, चूंकि ये पिछड़ा इलाका है, इनको भी सभ्यता के कगार पर, सबके साथ सिविलाइज सोसाइटी में इनको भी साथ साथ खड़ा करना है। इसलिए पावर इनको नो प्रॉफिट नो लॉस सिस्टम पर देना होगा। अगर ऐसा करेंगे, अगर और डेवलप इंडस्ट्री के हिसाब से अगर इनको पावर देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए इस डेवलपिंग इकोनॉमी में पावर की सप्लाई नो प्रॉफिट नो लॉस पर देना होगा, क्योंकि प्राउटिस्टिक सिस्टम में पावर होगी की इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के हाथ, क्योंकि उसी पर सारा प्रोडक्शन निर्भर करता है। इसके अलावा प्राउड की सोच है ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, ये सब में भी पावर नो प्रॉफिट नो लॉस सिस्टम पर सप्लाई करनी है। अगर हम चाहते हैं कि देश का, दुनिया का, पिछड़े इलाकों का अगर विकास हो, तो इस सिद्धांत को अपनाकर हम चलेंगे, ये लोग धीरे 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 आत्मनिर्भर होकर विकसित हिस्से के जैसे ये भी एक दिन बन जाएंगे। पूरा भारत एक दिन पंजाब और हरियाणा जैसा हो जाएगा। आर्थिक विकास होने से सांस्कृतिक विकास होगा, आर्थिक विकास होने से सांस्कृतिक मानसिक भी ह्रास होता है, जैसा हम सब जगह देखते हैं। इसलिए आर्थिक स्वावलंबन देकर के लोगों का हम आत्मविश्वास बनाकर और समाज की तरक्की करेंगे। इस आर्थिक विकेंद्रीकरण के पीछे प्राउड का चिंतन है, समाज का उन्नयन, और इसको प्राउड की भाषा में बोलते हैं गति विज्ञान। आदमी क्रमशः शरीर से मन और मन से आत्मा की तरफ अग्रसर होगा, तभी हम कहेंगे कि हमारा विकास हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है, क्योंकि हर आदमी उस विकास का हिस्सेदार है। तो प्राउड की इस व्यवस्था से हर आदमी का सहयोग और हर आदमी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस सिद्धांत का, कोई आदमी मनमानी न कर सके, क्योंकि शोषण मानव मन में है, किसी सिस्टम में नहीं होता। तो उसको अगर हम शोषण करने का मौका ही नहीं दें, इसलिए हर जगह स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। व्यवस्था जितनी कुशल होगी और सख्त होगी, सिस्टम उतना ही बढ़िया से चलेगा। इसलिए इस गति विज्ञान के द्वारा प्राउड चाहता है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार से सभी शरीर, मन, आत्मा से संतुष्ट होकर
और मनुष्य जीवन अपना करके इस धरती पर आए, अपनी जीवन यात्रा सहजता से पूरी करके अग्रगति को प्राप्त करें। प्राउत की यही सोच है, यही व्यवस्था है प्राउतिष्टिक व्यवस्था।